नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे अभी आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई। शुरुआती रुझानों में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा देश भर में हो रही है वो है पश्चिम बंगाल राज्य का विधानसभा चुनाव। वहां पर बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए, वैसे इसका प्रेडिक्शन भी किया जा रहा था कि भाजपा यहाँ चौंका सकती है, और वाकई ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ है अभी बाड़मेर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर भाजपा का चुनाव प्रचार करके लौटे रणवीर सिंह जी भादु। कुछ समय पहले हमने इनके साथ एक आधे घंटे का वीडियो भी हमने पहले भी इनसे बात की थी। तो आपने ये दावा किया था कि मैं पश्चिम बंगाल चुनाव का जमीनी आकलन पूरा विश्लेषण करता हूं, और मैंने इनसे आग्रह किया था कि आप भाजपा नेता से ज्यादा एज ए सही विश्लेषण करके बताइए कि वहां की स्थिति क्या है। तो आपने यहां तक कहा था कि मैं स्टाम्प पर लिख कर देने को तैयार हूं कि लगभग 200 सीट के आसपास भाजपा लाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। तब तो शायद आप लोगों को, किसी ज्यादातर लोगों को भरोसा नहीं हुआ होगा कि शायद ये भाजपा नेता के रूप में ही अपनी बात कह रहे हैं, शायद अंदर के विश्लेषण करता है उतना जगह नहीं है। लेकिन आज लगभग ऐसा ही रिजल्ट आया है। हमारे पीछे टीवी चल रही है, आप टीवी देख रहे थे, सुबह से ही टीवी पर टकटकी लगाए हुए अभी हमारे साथ बात करेंगे। आप देख सकते हैं भाजपा है वो 191 सीट के साथ बढ़त बनाए हुए, और 114 सीटें बढ़ी है पिछली बार की तुलना में। पिछली बार बीजेपी 100 के अंदर थी, जबकि टीएमसी की 98 सीट घट गई है। तो भादु साहब, आपको बहुत बहुत जीत की बधाई। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भगवा कुर्ते में बैठे हो और आप पश्चिम बंगाल के अंदर बिल्कुल भगवा फहरा के आए हो जी। तो चुनावी जो जमीनी आकलन आप करके आए हो, रिजल्ट क्या उसके अनुरूप ही लग रहा है? कैसा? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास था। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये हमारा अनुभव है पिछले 4 विधानसभा क्षेत्रों का, अलग अलग स्टेट का। तो जहाँ जाता हूँ ना, तब मैं एक एज ए पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ एज ए रिपोर्टर भी काम करता हूँ। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को पता है। मैं वहाँ एज ए रिपोर्टर भी चीजें सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, और मैं सभी जितनी भी पार्टियां, जैसे अभी वेस्ट बंगाल के अंदर गया, मैं टीएमसी कैंडिडेट से भी मिला। अच्छा। मैं अपने इसके कम्युनिस्ट कैंडिडेट था, उससे भी मिला। ठीक है कि नहीं? हमारे यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं मिले? कांग्रेस का कैंडिडेट था नहीं मिला नहीं, इसलिए कहाँ से मिलूं हमारे वहाँ। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए वहाँ, और जितने मुस्लिम लीडर्स थे वहाँ के, जो कह रहे हैं वो कट्टर है, फलाना है, ढिकड़ा, मैं उनसे भी, मैंने पिछले जिक्र भी किया था आपसे, मैं उन लोगों से भी मिला। तो मैं सबके मिलता था और सबके व्यूज अंदर अंदर से लेता था। तो जो टीएमसी के लोग थे ना, उनका तो कॉन्फिडेंस लो था। बिल्कुल, वो उनसे मतलब टीएमसी से खफाते थे उधर भले ही। फिर मैंने उनको कहा कि आप उधर खड़े रहो पर वोट हमें दे देना। तो क्या ये बात ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके मैं सभी जगह जाता हूँ, अंदर से खोखला कर देता हूँ, उन लोगों को पता नहीं चलता। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बीजेपी के प्रति लोगों का आकर्षण था या टीएमसी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी? दोनों एक चीज थी। एक तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास, बंगाल के लोगों ने, क्या है, नरेंद्र मोदी जी का जो केंद्र में राज देखा ना, तो उससे लोगों को लगा कि इस प्रकार की योजनाएं हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं लागू हो रही है। तो इसलिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर, गरीब कल्याण की जो योजनाएं चला रही है मोदी जी, उससे वेस्ट बंगाल के लोग प्रभावित होकर एक मोस्ट वोट दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दूसरा था ममता बनर्जी की जो इस प्रकार की नीतियां, और पिछले शासनकाल, विशेष तौर से पिछला 5 साल का जो शासन था, वो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से और दंगों से, मतलब अनीति से, सारी की सारी जो हदें पार करनी थी, वो शासन की क्रूरता की, वो सारी ममता ने हदें पार कर दी। इसलिए जनता वहां की त्रस्त थी और मौन थी, साइलेंट थी। जब हम जाते थे तो दबे जुबान से चुप के कहते, सबके सामने नहीं, फिर कहते कि नहीं सर, अब कि हम बोल नहीं पा रहे, पर वोट अब हम परिवर्तन करेंगे बस के। मैं अभी बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता को टीवी डिबेट पे सुन रहा था, तो उन्होंने कहा टीएमसी को जो सीटें मिली वो भी एसआईआर के नाम पर उन्होंने जो माहौल बनाया उसके कारण मिलती नहीं, इससे भी नीचे जाती। बिल्कुल जाती। तो एसआईआर का मुद्दा जमीन पर कितना हावी था, आपने भी देखा? नहीं, बिल्कुल था, उस वो भी एक मुद्दा था। इन्होंने तो टीएमसी ने क्या मतलब जनता में ये मैसेज दिया कि एसआईआर से आपको नुकसान है? बिल्कुल नुकसान होगा, ये होगा, और मुस्लिम जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण और बिल्कुल बिल्कुल वैसे के वैसे वहां टीएमसी ने पूरी तरह से इस एसआईआर को भुनाने की पूरी कोशिश की, और विशेष तौर से मुस्लिम मतदाताओं को पूर्ण रूप से उनको कहा कि आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, यदि वोट नहीं दिए तो 100% वोटिंग करनी है, ऐसे करनी है। दूसरे बांग्लादेश के लोगों को, वेस्ट बंगाल के लोगों को भी उन्होंने भ्रमित करने की पूरी कोशिश की,
परंतु दूसरे लोग उनके झांसे में नहीं आए। इस बार लोगों ने, बंगाल के लोगों ने ये तय कर लिया था कि इस बार ममता को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी। ये सब लोगों ने ठान लिया था मन ही मन, अंदर ही अंदर। वोट साइलेंट था, इसलिए अंदर ही अंदर गुस्सा था उसके प्रति और भारतीय जनता पार्टी लाना था, इसलिए प्रचंड बहुमत हुआ। अभी मैं शुभेंदु अधिकारी का एक बयान अभी वो दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि हर बार चुनाव के अंदर जो मुस्लिम मतदाता है जो पश्चिम बंगाल का, वो टीएमसी की तरफ बहुत ताकत लगाता है जी। लेकिन अब की बार उनका जोश ठंडा था, जबकि जो हिंदू वोट बैंक है या हिंदू मतदाता है जो भी पश्चिम बंगाल का, उसने बीजेपी की तरफ पूरी ताकत लगाई। बिल्कुल लगाई। देखिए, बिल्कुल वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड भी चला, नो डाउट है इसमें चला। और मैंने जैसे पिछले इंटरव्यू में भी आपको कहा था कि जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है वो इस बार बीजेपी को वोट दिए। जैसे मैं आपको बहुत सारी सीटें यहाँ बता सकता हूँ, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहां भी बीजेपी जीत रही है, वहां भी बीजेपी जीत रही है। तो ये क्या दर्शाता है? विपक्षी पार्टियों को इसमें तो अचंभा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एक बार अखिलेश यादव है जो समाजवादी पार्टी का, उन्होंने कहा ये मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी कैसे जीत रही है, हमको ये इसलिए दिक्कत होती है। तो देखो, अब मुस्लिम भी आकलन करने लगे, मुस्लिम मतदाता आकलन करने लगे कि मोदी जी की योजनाओं का तो लाभ हम ले रहे हैं, मोदी जी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे, सारी योजनाएं जितनी भी केंद्र की योजनाएं उसमें लाभ तो मुसलमान भी ले रहे, फिर हम इन विपक्ष की पार्टियों के झांसे में क्यों आए? इसलिए मुसलमानों ने, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान थे उन्होंने, और बुद्धिजीवी मुसलमान थे, जो पढ़े लिखे मुसलमान थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, इस बार दिया। बिल्कुल वेस्ट बंगाल 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, उसमें केरल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हुआ है, जबकि पुडुचेरी में भाजपा का जो एनडीए गठबंधन है उसने वापसी की है। बिल्कुल। और असम के अंदर बीजेपी ने वापसी की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही पश्चिम बंगाल जी। इसका क्या कारण? इसका कारण यह है कि देश बाकी राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती रही, आजादी के बाद आज तक बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बन रही। तो ये भाजपा के नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए कितना बहुत बड़ा प्रदेश है ये साहब, क्या बात कर रहे हो, देश का और उस शोर का, ठीक है कि नहीं, देश के सीमावर्ती क्षेत्र का, और विशेष तौर से बांग्लादेश जैसे देश की सीमा के 33 लोकसभा सीट आती है यहाँ से, है 33 लोकसभा सीट। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए तो कह रहा हूं ना, ये बहुत बड़ा प्रदेश है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने बंगाल फतेह कर दिया है ना, तो समझो अब हमारा अगला टारगेट फोकस है वो साउथ का होगा, और केरला और तमिलनाडु अगले विधानसभा क्षेत्र अंदर भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। अगला चुनाव होने वाला है बड़ा, वो है उत्तर प्रदेश का जी। तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है, योगी सरकार है वो हैट्रिक लगाई? नहीं, योगी सरकार इससे भी प्रचंड बहुमत, जैसे हरियाणा में कैसे आई, बिहार में कैसे आई, गुजरात में कैसे आई, जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये तो अब गुजरात में 3 बार लगातार रह गई, चौथी बार तो बीजेपी कम जाएगी, जबकि हम बढ़े, हरियाणा के अंदर हम बढ़े, क्या 2 बार रह गई, तीसरी बार जाएगी। अखिलेश यादव का पीडीएफ फार्मूला काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, 100%। वहां तो योगी जी को लोग चाहते हैं, इतना है कि बस पूछो ही मत, योगी जी का प्रभाव। और वहां कहाँ कितने मतलब दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश तो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, जो आज विकास का प्रदेश अग्रणी हो गया है, सारी फैक्ट्रियां वहां लग रही है, उत्तर प्रदेश अग्रणी श्रेणी में, कितने हाईवेज बन गए हैं। तो पश्चिम बंगाल आप जहाँ चुनाव प्रचार करके आए, उसका पड़ोसी राज्य है असम जी, जो बड़ा है, वो भी बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें बीजेपी ने हैट्रिक लगाई। पहली बार सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी, पहली बार बनी असम के इतिहास में। उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा 5 साल रही, और अब की बार तो उनकी सीटें भी बढ़ी है। बिल्कुल, हेमंत बिस्वा सरकार ने वहां इतना मतलब काम किया असम में, जो जनता मतलब खुद वहां के, मैं कह रहा हूँ मेरा पड़ोसी प्रदेश था, वेस्ट बंगाल के सटा हुआ आसाम था, तो वहां की भौगोलिक स्थिति और इसकी सेम थी, क्योंकि वो भी चाय के बागानों का प्रदेश है, और ये जो उत्तर बंगाल में था ये भी चाय के बागान सटा हुआ है, तो वहां की और इनकी एक जैसी। तो उन लोगों को जो चाय बागानों के अंदर श्रमिक थे, उनको वहां की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की हेमंत बिस्वा सरकार ने वहां मतलब पट्टे दिए उन लोगों, उन चाय के बागानों के अंदर, जो बरसों से मालिकाना हक नहीं था बेचारों को, उनको मालिकाना हक दिया उसके अंदर जमीन का। तो इसलिए लोगों ने प्रचंड बहुमत से वोट दिया। दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है असम भी जी, नॉर्थ ईस्ट प्रदेश का एक असम भी हिस्सा है, उसका मुख्यमंत्री है, वो पूरे देश के अंदर लोकप्रिय हो रहा था। हेमंत बिस्वा शर्मा है, उसकी लोकप्रियता भी बिल्कुल है, सब जगह जा रहे हैं, पूरे प्रदेशों के अंदर जहां जहां चुनाव होते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा अपने राजस्थान में भी आए थे, सभी जगह जाते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव है, बिल्कुल उनकी काम करने की शैली है वो अलग है, इसलिए लोग उनके साथ जुड़ते।
तो पश्चिम बंगाल और असम के जो ये चुनाव नतीजे आए हैं, इसको लेकर देश के कार्यकर्ताओं में, भाजपा नेताओं, पार्टी में कितना उत्साह है? जबरदस्त उत्साह, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त। पहले ही उत्साह था और अब उत्साह डबल हो गया। और अब हमारा टारगेट, तो मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट टारगेट हमारा केरला और तमिलनाडु है। बस हम कूच कर देंगे उधर बस, और अगला फतेह हमारा दक्षिण पूरा हमारा अधिकार में होगा। पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अधिकार हो गया, एक दक्षिण बचा है। और साउथ के अंदर भी अगले विधानसभा चुनाव के अंदर साउथ की सारी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सवाल है, वो लास्ट सवाल है मेरा, जी, कि आजकल कई स्टेट है, जैसे इसमें असम भी आता है, उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, मुस्लिम मतदाता है वो 20, 25, 30% तक यदि होते हैं, क्योंकि कहा जाता है, टीएमसी के बारे में भी कहा जाता है कि टीएमसी की गिनती वो 30% से शुरू होगी, बिल्कुल, जबकि बीजेपी की 0 से शुरुआत होगी। बिल्कुल। क्या मुस्लिम मतदाता है वो निर्णायक स्थिति में अब नहीं रहा है? 30% जनसंख्या होते हुए भी, एक तरफा मतदान करने के बावजूद भी बीजेपी मैं आपको अभी एक महाराष्ट्र का एक उदाहरण दूंगा। आपने सुना होगा, नहीं, गुजरात का, कि एक हिंदू महिला, जहाँ गोधरा कांड हुआ था, सारे वहां आपने देखा 100%, 97% मुस्लिम मतदाता थे, और वो हिंदू महिला वहां की पार्षद बनी। अभी ये 15 दिन पहले के चुनाव के अभी जीती है वो गुजरात के अंदर, उसके अंदर वो जीती। तो वो मुस्लिम भाइयों ने ही तो दिया हिंदू बहन को। तो आपको क्या लगता है, जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की जो एक बिल्कुल खत्म होगी, टूट रही है? बिल्कुल टूटेगी। मैं कह रहा हूँ ना भाई, मुसलमान भी तो अब समझदार हो गए हैं। देखो, मोदी जी को सारे मुस्लिम कंट्री, एक पाकिस्तान को छोड़कर सारी मुस्लिम कंट्रियों ने अपना देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया। कितनी इज्जत देते हैं। तो सब मुसलमान समझ गए हैं कि भाई मोदी कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। ये यहाँ नैरेटिव सेट कर रखा है इन विपक्षी पार्टियों ने कि मोदी आ गया तो आपके मुसलमानों को ऐसा कर देगा, यूं कर देगा। जबकि इन्होंने देख लिया, मोदी जी का तो 12 साल तो ये हो गए, और मोदी जी ने तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। तो अब इनके समझ में आ गई कि ये केवल वोट की राजनीति करने के लिए हमें बीजेपी से दूरियां बढ़ा रहे हैं, इसलिए मुस्लिम है वो अब बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये रणवीर सिंह जी भादु थे, जो पश्चिम बंगाल के अंदर खुद जमीनी स्तर पर भाजपा का प्रचार करके आए हैं। और इन्होंने कुछ दिन पहले जब हमने इंटरव्यू किया तो ये दावा किया था कि आप स्टाम्प पर लिख के ले सकते हो कि बीजेपी है वो 200 के करीब पहुंचेगी, और बिल्कुल ऐसा ही अभी रिजल्ट है। एक सवाल मेरा रह गया, तो वो ये कि इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में एक केरल को छोड़ दें तो, क्योंकि राजस्थान में या देश में भाजपा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, चाहे असम को देख लें, पश्चिम बंगाल को देख लें, पुडुचेरी को देख लें, तमिलनाडु, इनमें कांग्रेस है वो बिल्कुल, उनका कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। इसके पीछे आप क्या? साफ हो गई कांग्रेस, साफ होगी कांग्रेस अपनी खुद की नीतियों के कारण से साफ हो रही। क्योंकि असम के अंदर तो कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था, बिल्कुल सीधा मुकाबला। तो भाई कांग्रेस के पास लीडर कौन है बताइए मेरे को, लीडर कौन है ही नहीं, कोई लीडर। राहुल गांधी है। राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो कहाँ रहते हैं, चुनाव होते हैं विदेश चले जाते हैं। ठीक है, विदेश जाके देश की स्थिति को किस प्रकार से रेखांकित करते हैं वो सारे देशवासी समझते हैं, है? तो इसलिए मतलब राहुल गांधी कोई लीडर नहीं है। राहुल गांधी का एक तो चुनावी भविष्यवाणी अभी सही हुई है। इसी चुनाव के अंदर उन्होंने एक बयान दिया था कि टीएमसी है वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ये तो साबित हो गया। नहीं, वो तो खुद की कमजोरियों को छिपाने के लिए। पर अरे तुम कहाँ हो, अपना खुद का देखो, टीएमसी की क्यों देख रही, ठीक है कि नहीं? अपना कहाँ हो, दरअसल देखो ना, वेस्ट बंगाल के अंदर कोई पता ही नहीं है, जिनकी सरकार रही है 15 साल तक, और आज वहां कोई है ही नहीं। तो पूरे देश से साफ होगी कांग्रेस, और हो जाएगी। अभी इन्हीं 5 राज्यों में साफ हो गई। राजस्थान में बहुत 5 राज्यों में साफ हो गई, इन 5 स्टेट के अंदर तो कांग्रेस साफ हो गई, ठीक है कि नहीं? कहीं नहीं आई है, तो आगे भी साफ होगी। राजस्थान में बहुत मजबूत है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इस बार भ्रम टूट जाएगा ये 100%। मैं ये भी दावा के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रिपीट होगी, और दुनिया कल्पना नहीं कर सकती इतनी प्रचंड बहुमत से होगी। 150 से ऊपर सीटें आएगी, 200 में से अभी ये रही। यदि परिसीमन से सीटें बढ़ गई तो भजनलाल सरकार के कामकाज को आप इतना अच्छा मानते हैं? भजनलाल जी सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोग आज भी इतने ही विश्वास करते हैं, और उनकी जो नीतियां हैं वो इतनी है कि उससे हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, लाभान्वित हो रहा है, और राष्ट्र मजबूत उनके हाथों में है। इसलिए सारी जनता है और देश की जनता है मोदी जी के साथ देने के लिए तैयार है हर चुनाव के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो रणवीर सिंह जी भादु है, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार करके जमीन का आकलन करके आए। उन्होंने जो आज से 5-7 दिन पहले जो विश्लेषण दिया था, जो आंकड़ा दिया था, वो लगभग
टीवी में हम देख पा रहे हैं, ठीक वैसा ही आंकड़ा है। बिल्कुल। तो इनका जो पॉलिटिकल प्रेडिक्शन, जो राजनीतिक भविष्यवाणी है, वो सटीक साबित हुई है, सही मेरी साबित हुई 4 है। राज्यों में सही हुई है। मैंने अच्छा। 4 राज्यों में यही कहा था और पहले किसी ने माना नहीं था। तो मैंने आप कहा चलो, इस बार मैं आने के बाद में सभी जगह यही कह रहा था। मैंने कहा 200 के आसपास रहेगी, ये देख लेना। लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे भारतीय थे राजनीति कि में आप बीजेपी का आपके चश्मा लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा वो तो चुनाव के बाद आप देख लेना। भारतीय राजनीति में एक बड़े नेता थे, रामविलास पासवान, जो जी। केंद्रीय मंत्री थे और जी। एक पार्टी के मुखिया थे। जी जी उनको भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि उनको पहले ही पता चल जाता कि देश में किसकी सरकार आ रही है, तो वो उसमें टपक जाते और केंद्रीय मंत्री बन जाते। तो देखो वो वो अपने जमीनी, जीवन वो भी जमीनी स्तर के नेता थे और बहुत बुद्धिजीवी थे। देखो ये चीजें हैं, इसमें आपको स्टडी करनी पड़ती है। वहां की पूरी एक मात्र चुनाव नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें काम करती है। तो सारा आपको वहां की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस नतीजे तक पहुंचते हो। मैं हर स्टेट में जाता हूँ, वहां की एक एक चीज की स्टडी करता हूँ, तब जाके ये कह सकता हूँ कि इस बार इसकी ये सरकार बनेगी। और क्यों बन रही है वो गणित भी बताता हूँ सब लोगों को, सामने सबके सामने रखता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। हमारा ये चुनावी विश्लेषण कैसा लगा, इसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार।